समुद्र किनारे हुई हैरान कर देने वाली घटनाएं 10 अनयूजुअल बीच मोमेंट्स दैट अमेज्ड एवरीवन। दोस्तों, मार्च 2021 में जब अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित बॉइंटन बीच पर मौजूद लोग अपना दिन एंजॉय कर रहे थे, तब अचानक उन्हें समुद्र की लहरों में एक बड़ा सा मिलिट्री इक्विपमेंट किनारे पर आता हुआ दिखा, जिसे देख वो हैरत में पड़ गए। हालांकि ये समुद्र के किनारे पर हुई ऐसी एकमात्र घटना नहीं थी, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में समुद्र किनारे ऐसी असामान्य घटनाएं हुई हैं। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं उन्हीं असामान्य घटनाओं के बारे में। नंबर 10, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैसेज इन द बॉटल। दोस्तों, इस दुनिया में जब भी किसी बॉटल के अंदर मिले सबसे पुराने मैसेज की बात होती है, तब हर कोई वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की उस महिला की बात करता है जिसे समुद्र किनारे कचरा उठाते हुए एक बहुत ही पुरानी बोतल मिली। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब उस महिला को वो बोतल मिली, तब उसने पहले तो उसे किसी डस्टबिन में फेंकने का मन बना लिया, लेकिन बाद में फिर किसी कारणों के चलते उसने उसे फेंकने की बजाय अपने पास रखने का निर्णय किया। शायद ही आपको पता हो कि इस बोतल के मैसेज के साथ सन 1886 में एक जर्मन शिप द्वारा समुद्र के अंदर बहाया गया था, और इसी वजह से ये इस मैसेज को बॉटल के अंदर पाया गया। दुनिया का सबसे पुराना मैसेज माना जाता है। कई जानकारों का मानना है कि इस बॉटल को समुद्र के अंदर एक प्रोजेक्ट के तहत छोड़ा गया था, जिसका मकसद ग्लोबल करंट के बारे में जानकारी जुटाना था। खैर, ऐसा भी माना जाता है कि उस समय इस प्रकार की हजारों बोतलें समुद्र के अंदर छोड़ी गई थी, जिनमें से अब तक महज 662 बोतल्स ही खोजी जा सकी हैं, और जिनमें से इस बोतल का मैसेज सबसे पुराना है। हालांकि इस मैसेज की जांच इससे ये पता चलता है कि इस बोतल को साउथ अमेरिका के तट पर छोड़ा गया था, जो कि 132 साल का लंबा सफर तय करके ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। नंबर 9, एयरफोर्स ड्रोन। फ्लोरिडा के बॉइंटन बीच पर धूप का आनंद ले रहे लोग उस वक्त हैरान हो गए जब उन्हें समुद्र की एक लहर के साथ 20 फीट लंबा एक मिलिट्री इक्विपमेंट किनारे की तरफ आता हुआ दिखा। ये कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकन एयरफोर्स का एरियल टारगेट ड्रोन था, जिसे वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग के काम भी आता था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये छोटा सा ड्रोन भी करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा पाने में सक्षम था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे आने ही पड़ता है, और शायद इस ड्रोन के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये ऊपर तो बड़ी शान से गया था, पर जब नीचे गिरा तो सीधा समुद्र की गहराई में जाकर, जिसे एयरफोर्स खोज ना सकी। हालांकि जब ये ड्रोन समुद्र किनारे मिला, तब एयरफोर्स ने बिना किसी परेशानी के इसे वापस रिपेयरिंग के लिए भेज दिया, क्योंकि इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। नंबर 8, सैल्वेजिंग ऑफ द नेपोली। एक बार कॉर्नवॉल समुद्र के किनारे नेपोली कंटेनर शिप को जब पानी के अंदर उतारा गया, तब उसके अंदर एक छेद होने की वजह से वो महज 74 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक से पानी में डूबने लगी, जिसके बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसमें सवार सभी 26 क्रू मेंबर्स को सही सलामत बचा लिया गया। हालांकि जैसे ही वो कंटेनर शिप पानी के अंदर डूबने लगी, तब उसमें रखा सारा बेशकीमती सामान भी समुद्र के अंदर गिर गया और बहकर कॉर्नवॉल के समुद्र तट पर आ गया। दोस्तों, वो सामान इतना ज्यादा था कि उसे समुद्र किनारे से हटाने में करीब 3 साल का समय लगा, जिसका फायदा वहां के लोकल विजिटर्स को हुआ, क्योंकि उस सामान में से ज्यादातर सामान को लोगों द्वारा चुरा लिया गया, जिनमें बहुत ही महंगी 17 BMW मोटरसाइकिलें भी शामिल थी। खैर, जो भी हो, पर ये समुद्र किनारे बहकर आने वाली चीजों में से अब तक की सबसे हैरान कर देने वाली चीजें थी। नंबर 7, ह्यूज जायंट स्क्विड वॉशेस अशोर। दोस्तों, सोचिए आप किसी समुद्र के किनारे जाते हैं और तभी अचानक से आपके किनारे पर एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर देखने को मिल जाता है, जो कि समुद्र से बहकर आया है। तब उसे देखकर आपका क्या रिएक्शन होगा? निश्चित ही आप चौंक जाएंगे। ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका के इस कपल के साथ भी हुआ, जो कि गोल्डन माइल बीच पर घूमने के लिए आया था। दरअसल जब ये कपल समुद्र किनारे खड़ा हुआ था, तभी उन्हें अपने करीब एक ऐसा समुद्री जीव देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। शायद ही आपको पता हो कि इस जायंट स्क्विड की लंबाई करीब 13 फीट थी और उसका वजन करीब 250 किलोग्राम था। लेकिन फिर भी कुछ जानकारों का यह मानना है कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था, क्योंकि जायंट स्क्विड इससे भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। हालांकि जब तक वो कपल और बीच पर मौजूद लोग इस जायंट स्क्विड को छू पाते, तब तक साउथ अफ्रीका के एक म्यूजियम द्वारा इसे अपने कब्जे में ले लिया गया, जहां ये आज भी रखा हुआ है। नंबर 6, घोस्ट शिप्स ऑफ नॉर्थ कोरिया। क्या आप सभी को पता है, जापान के समुद्र किनारे पर पिछले कई सालों से नॉर्थ कोरिया के कुछ समुद्री जहाज बहकर आ रहे हैं, जिनमें कोई भी सवार नहीं होता, जिस वजह से इन जहाजों को घोस्ट शिप भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। दोस्तों, लकड़ी के ये जहाज अपने आप ही पानी की तेज लहरों के साथ बहकर आते हैं, जिनके अंदर कभी कभी कंकाल में तब्दील हुआ कुछ मछुआरों का शव भी होता है। भले ही आपको सुनने में किसी डरावनी फिल्म की कहानी लग रही हो, पर जापान में यह असल में होता है, क्योंकि वहां नॉर्थ कोरिया से आई कम से कम 600 घोस्ट शिप्स पानी में तैर रही हैं। कई खबरों की माने तो इन घोस्ट शिप्स का इस तरह से जापान की तरफ बहकर आना कोई संयोग नहीं है,
बल्कि ये तो मछुआरों की गलती से इस तरह समुद्र में खो जाती हैं, क्योंकि मछुआरे और ज्यादा मछलियां पकड़ने के चक्कर में ज्यादा दूरी तक आ जाते हैं और जब तक वो वापस लौट पाए तब तक बहुत देर हो जाती है। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। नंबर 5, रशियन मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों, रूस के कमचाटका पेनिनसुला के पास मौजूद समुद्र के तट पर मौजूद लोग उस समय हैरान हो गए जब उन्होंने समुद्र से बाहर आए हजारों ऑक्टोपस और अन्य जीवों के शव वहां पड़े हुए देखे। हालांकि लोगों की हैरानी का कारण सिर्फ यही नहीं था, क्योंकि समुद्र तट के पास का पानी भी बिना किसी रंग का हो गया था, जो कि गंदा दिखाई दे रहा था। सबसे डराने वाली बात यह थी कि उस तट पर सर्फिंग करने गए कुछ सर्फर्स के मुताबिक जब तक वहां सर्फिंग कर रहे थे तब तक उस जगह के पानी में पहुंचते ही उनकी आंखें और मुंह जलने लगे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने पानी में तेजाब मिला दिया हो, जिस वजह से अन्य लोगों ने भी वहां जाना छोड़ दिया। हालांकि जब रशियन गवर्नमेंट द्वारा इस एरिया के पानी की जांच कराई गई तब उन्हें पता चला कि पानी के अंदर कोई अज्ञात जहरीला केमिकल मिला हुआ था, जो कि यहाँ मौजूद जीवों को मार रहा है। आज भी कोई वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि आखिर ये पदार्थ पानी में उत्पन्न कैसे हुआ, जिस वजह से ये आज भी रूस की अब तक के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। नंबर 4, द म्यूसेल मिस्ट्री। एक बार साउथ अफ्रीका के प्लेटनबर्ग बे में घूमने वाले लोग उस वक्त चौंक गए जब उन्हें वहां मौजूद समुद्र किनारे हजारों की तादाद में म्यूसल्स पड़े हुए मिले, जो कि समुद्र से बहकर वहां आए थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर इन म्यूसल्स के बहकर आने का कारण पता किया जा रहा है, पर फिलहाल ये कोई नहीं जानता कि आखिर इतने सारे ब्लैक म्यूसल्स वहां बहकर आए थे। शायद ही आपको पता हो कि पहले जब इन म्यूसल्स को इस तरह समुद्र किनारे देखा गया तब जानवरों ने यह अनुमान लगाया कि शायद ये किसी एल्गल ब्लूम की वजह से हुआ है। हालांकि ये थ्योरी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना था कि शायद ये म्यूसल्स किसी सी स्वेल की घटना की वजह से इस तरह किनारे पर आ गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये सारे म्यूसल्स जिंदा थे, पर फिर भी प्रशासन द्वारा लोगों से ये अपील की गई कि कोई भी इन्हें ना खाए, क्योंकि ये लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। नंबर 3, हैमरहेड फीडिंग फ्रेंजी। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं वो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि फ्लोरिडा के समुद्र तट पर ड्रोन से रिकॉर्ड की गई एक बहुत ही असामान्य वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक हैमरहेड शार्क समुद्र तट के करीब आकर वहां घूम रही ब्लैक टिप शार्कों का शिकार कर रही है। इस तरह हैमरहेड शार्क को अन्य शार्कों का शिकार करते देख आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वेल, इसके पीछे का कारण है खाने की कमी, जिसके चलते हैमरहेड हर साल फ्लोरिडा के तट पर आती है और छोटी ब्लैक टिप्ड शार्कों का शिकार करती है, क्योंकि 500 किलो और 15 फीट लंबी हैमरहेड के लिए 6 फीट लंबी और 35 किलो वजनी ब्लैक टिप्ड शार्क एक आसान सा शिकार होती है, जिन्हें ये बड़े चाव से खाती है। खैर, अगर आप कभी फ्लोरिडा के तट पर जाते हैं तब आप पानी में ज्यादा दूर तक ना जाएं, वरना हो सकता है कि आपका भी शिकार कर ले। नंबर 2, फ्रेंच स्पॉन्ज मिस्ट्री। फ्रेंच बीच पर एक बार कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में कोई भी कुछ कहने से बचता है। दरअसल अचानक से करीब 18 मील लंबे किनारे पर अपने आप बहुत सारे स्पॉन्जेस बहकर आ गए थे, जो कि पूरे बीच को घेरे हुए थे और जिस वजह से वहां पर रखने तक की जगह नहीं थी, और जिसकी वजह से वहां पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हालांकि इन स्पॉन्जेस का इस तरह बहकर आने के पीछे का क्या कारण था यह आज भी कोई नहीं जानता, पर यही वजह है कि ये आज लोगों के लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। खैर, आश्चर्य की बात यह है कि एक रिसर्च से यह भी पता चला है कि ये समुद्र में पाई जाने वाली स्पॉन्जेस से भी उत्पन्न नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये समुद्र में पाए जाने वाले स्पॉन्जेस जैसे खतरनाक हैं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ध्यान रखें कि इनके पास से बहुत ही बेकार स्मेल आती है, जो कि आपका दिमाग भी खराब कर सकती है। नंबर 1, एंशिएंट ड्रिफ्ट बोर्ड। दोस्तों, वॉशिंगटन के नॉर्थ वेस्ट में स्थित लैपूश नाम का एक छोटे से कस्बे में मौजूद समुद्र किनारे पर जब कुछ स्थानीय लोग घूमने गए तब उन्होंने वहां जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्हें वहां कुछ और नहीं बल्कि एक ड्रिफ्ट लॉक पड़ा हुआ मिला था, जो कि मोटी लकड़ी का एक भारी भरकम तना था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि लकड़ी का यह तना करीब 200 फीट लंबा था, जो कि समुद्र में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की वजह से इस किनारे पर आ गया था। खैर, जो भी हो, पर यह पेड़ का तना समुद्र में बहकर आया अब तक का सबसे बड़ा पेड़ था, जो कि ओलंपिक नेशनल पार्क से एक तूफान के कारण लैपूश की तरफ बहकर आया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।